Hello students, welcome again in my lecture Reproduction in Kara BSc Part First and Paper First. स्टूडेंट हम पहले भी कारा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम रिप्रोडक्शन इन कारा पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन कारा दो तरीके से होता है। कारा में कायिक जनन और लैंगिक जनन दोनों विधियों से होता है। दैट इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी देख रहे हैं। एंड वेजिटेटिव मतलब कायिक जनन तीन तरीके से होता है, एमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स एंड प्रोटोनिमा। अब हम इनको एमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स और प्रोटोनिमा को हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो, इसमें बन रहे हैं ये स्टेम बल्बिल, स्तंभ प्रकलिका, ये रूट बल्बिल आपको दिखाई दे रहे हैं। थर्ड इज अमॉर्फस अनियमित प्रकलिकाएं, और ये फोर्थ जो है दैट इज प्रोटोनिमा, सेकेंडरी एमाइलम स्टार्स। आपको दिख रहा है ये एमाइलम स्टार ना एक शेप बन जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम बल्बिल, रूट बल्बिल, अमॉर्फस बल्बिल, एमाइलम स्टार और प्रोटोनिमा, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कारा के अंदर कायिक जनन में मदद करते हैं। अगर हम देखें बल्बिल्स में, जैसे कि पत्र प्रकलिकाएं, इसमें सूक्ष्म गोल, ये देखें आप, सूक्ष्म गोल और कंद के आकार की होती हैं, बहुकोशीय होती हैं। ये मूलाभास के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं और ये संरचनाएं चिरकालिक पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती हैं। अगर हम अमॉर्फस बल्बिल्स को देखें, कारा की कुछ जातियों में ये पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर हम एमाइलम स्टार्स को देखें, एमाइलम स्टार ये एक तारे जैसी सदृश संरचना है जो कि निचले पर्व संधि पर कोशिकाओं के इकट्ठे होने से बनती है। सो दी एंड नेक्स्ट इज प्रोटोनिमा। ये इसमें प्रोटोनिमा जो है ये भी एक प्राथमिक तंतु की मूलाभास पर्व संधि से विकसित होते हैं और ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक रिप्रोडक्शन जो कि एमाइलम स्टार्स के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा, एमॉर्फस बल्बिल्स के द्वारा और प्रोटोनिमा के द्वारा होता है। नाउ सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। कारा में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है? जैसा कि हमने पहले भी जब कारा पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया था कि कारा जो है एक मैक्रोस्कोपिक एल्गी है। मैक्रोस्कोपिक एल्गी से मतलब स्टूडेंट जिसको कि हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो एडवांस oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। एडवांस oogamous से मतलब विकसित विषम युग्मकी प्रकार का इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। नर तथा मादा जननांग निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर स्थित होते हैं, जिसमें इसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम नुक्यूल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो नुक्यूल और ये ग्लोब्यूल हैं, इनको हम नग्न आंखों से आराम से देख सकते हैं। सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन द नोड्स ऑफ, जैसे बताया सीमित वृद्धि की उस पर ग्रोथ करते हैं। इन कारा मोस्टली स्पीशीज आर होमोथैलिक और मोनोइशियस। मोनोइशियस से मतलब एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये इसका नोड और ये नोडल रीजन है, ये इंटर नोडल रीजन है, और इसके नोड्स पे ही, अगर मैंने आपको बताया ना सीमित पर, नोड्स पर ही ये ग्लोब्यूल एक राउंड स्ट्रक्चर है। ग्लोब्यूल क्या है? एक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये जो ग्लोब्यूल है वो नर जननांग पुधानी है, और आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है न्यूक्यूल। न्यूक्यूल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम
कोरोना सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जो हम पहचान पाते हैं। ग्लोब्यूल एक राउंड स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियल एक ओवल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, और ये फीमेल है और ये मेल है, और इसके साइड से लेटरल सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल इन कारा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्लोब्यूल, मतलब ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है जब ये मैच्योर हो जाते हैं। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, इनकी शेप स्फेरिकल इन शेप होती है। ग्लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 8 कर्व्ड प्लेट, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसपे क्या होती है 8 कर्व्ड प्लेट्स होती हैं, जिनको कि हम शील्ड सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड सेल्स। अब each shield cell has a centrally placed rod-shaped structure called manubrium. इन शील्ड सेल्स के प्लेस में, सेंट्रल प्लेस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको भी हम मैनुब्रियम कहते हैं। अब नाउ इनकी जो सेल्स होती हैं, मैनुब्रियम्स की जो डिस्टल सेल होती हैं, ये किसको वो देती है, गिव राइज टू फॉर्म अ प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। अब now these primary capitulum cells क्या करती है? Now these primary capitulum cells develops into secondary capitulum cells. Now what is this secondary capitulum cells? Now secondary capitulum cell develops 2 to 4 long enthedial filaments. So इस तरह से एक पूरा सिस्टम बन रहा है कि 8 कर्व सेल से शील्ड सेल्स बनी, शील्ड सेल से मैनुब्रियल सेल बनी, मैनुब्रियल सेल से कैपिटुलम सेल्स, प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम, एंड सेकेंडरी कैपिटुलम से 2 to 4 लॉन्ग एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बन गए। नाउ दीज एंथ्रीडियम फिलामेंट दे देन फॉर्म अ बाइफ्लैजिलेट, कॉइल्ड एंड यूनि, मतलब जो एंथीरोजॉइड बन रहा है, जो इसके अंदर जो एंथीरोइड बन रहा है वो कैसा है? बाइफ्लैजिलेट है, कॉइल्ड है, यूनि न्यूक्लिएट एंथीरोजॉइड इसके अंदर हमें बन रहा है। नाउ स्ट्रक्चर से हम डेवलपमेंट देख सकते हैं कि ग्लोब्यूल किस तरह से डेवलप हो रहा है। ये देखें आप, नोडल सेल के ऊपर ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है। ठीक है, नाउ दिस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से क्या बन रहा है? पेडिसल। ये नोडल सेल से ये क्या नीचे वाले तो बन रहे हैं पेडिसल सेल, ऊपर वाली एंथ्रीडियल मदर सेल। अब ये एंथ्रीडियल मदर सेल में देखें आप, इसमें डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और पेडिसल सेल एज इट इज है। अब फिर इस एंथ्रीडियल मदर सेल में फिर डिवीजन हुआ, देख रहे हैं आप, 4 सेल्स बने। अब 4 सेल्स से इन एंथ्रीडियल सेल्स में क्या बन गए? शील्ड सेल्स बन गए। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, शील्ड सेल्स बन जाती हैं आउटर लेयर में, और बीच वाला पार्ट जो है वो मैनुब्रियल सेल है, और नीचे वाला बीच और क्या कहलाता है? प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, और नीचे वाला पेडिसल सेल जिसमें फिर फर्दर कोई वो नहीं हो रहा। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द शील्ड सेल्स। ये मैच्योर ग्लोब्यूल में शील्ड सेल्स है। अब ये इसका अगर हम एंथ्रीडियल इसका सेक्शन देखें, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, और प्राइमरी कैपिटुलम सेल से क्या बन रहा है? प्राइमरी कैपिटुलम किससे बनता है? मैनुब्रियम से। ये मैनुब्रियम है, फिर से प्राइमरी कैपिटुलम बना, प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम बना, और सेकेंडरी कैपिटुलम से फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बने। ठीक है, अगर हम आप इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, ये शील्ड सेल से फिर क्या बन गई? ये एंथ्रीडियल फिलामेंट सेल्स इसमें से बाहर आ रहे हैं। नाउ ये जो एंथ्रीडिया आपको दिख रहा है, और नाउ अपन ने भी पढ़ा यूनिन्यूक्लिएट, ये इसका बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरोजॉइड इन कारा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्यूल, दैट इज द फीमेल, न्यूक्यूल को हम ओगोनियम भी कहते हैं, और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज न्यूक्यूल? न्यूक्यूल इज ओवल विथ शॉर्ट स्टॉक, स्टॉक बहुत छोटी होती है। इट डेवलप्स एट द नोड ऑफ प्राइमरी लेटरल, जस्ट मैंने आपको बताया था ना, जक्सटापोज कंडीशन है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये डेवलप होते हैं। ग्लोब्यूल के अभी आपने जब आपने लास्ट डायग्राम में देखा था बच्चों, ग्लोब्यूल के जस्ट ऊपर न्यूक्यूल डेवलप हो रहा था। अब it consists of centrally placed one central cell, one stalk, and one large egg at the top. One large egg at the top.
Now, structure is covered by 5 spirally twisted tube cells where they made crown of 5 corona cells. जब मैंने आपको न्यूक्लियस बताया था अभी, तो मैंने आपको ऊपर शायद आपको काउंट भी करवाए थे, उसमें 5 कोरोना सेल्स थे जो कि एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि कारा के न्यूक्लियस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन कारा. कि सेक्स ऑर्गन जैसे कि मैंने अभी हमें डायग्राम में भी देख लिया डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल कैसे बनता है. इट डेवलप्स एट द नोड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. अभी हमने बताया था ये लिमिटेड ग्रोथ की उस पर ग्रो करता है. सिंगल पेरिफेरल सेल फंक्शन एज एंथीडियल सेल. नाउ दिस गोज ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म 2 cells. Lower cell is pedicel cell which forms the stalk, and upper cell is the enthedial mother cell. It undergoes 2 vertical division followed by transfer division to form 8 cell octant. Octant means 8 cell structures बन गया. Now अब ये जो structure है this cell structures periclinal to form 8 outer 8 and 8 inner. Now again periclinal division in the form and forming 3 layers. यहाँ पे 2 layers, यहाँ पे फिर 3 layers बन गई. अब ये जो 3 layers बनती है ना, outermost 8 cell and last to form 8 shield cells. अभी मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया था बाहर 8 शील्ड सेल्स बन जाती हैं. जो मिडिल लेयर है वो 8 रॉड शेप मैनुब्रियल सेल्स बनाती हैं, और इनर मोस्ट लेयर क्या बनाती है, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स. और फिर आपको मैंने बताया था प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स किसको गिव राइज करती हैं, सेकेंडरी सेल्स को, और सेकेंडरी सेल्स से किसे बनते हैं, एंथीडियल फिलामेंट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल इन कारा. नाउ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, that is the oogonium. Now there what happened like in nucleus, same here in अपन ने ग्लोब्यूल में पढ़ा, ऐसे अपन अब न्यूक्लियस में पढ़ेंगे. नाउ इसमें भी oogonal इनिशियल सेल अंडरगोज. जो oogonal इनिशियल सेल है इसमें 2 ट्रांसफर डिवीजन होके 3 सेल स्टेज बन गई. नाउ क्या होता है, ये जो 3 सेल स्ट्रक्चर जो बनता है इसके अंदर, इट फॉर्म्स, ये क्या लोअर फॉर्म्स जो बनाती है, 1 पेडिसल सेल, 1 मिडिल सेल and nodal cell and uppermost the oogonial mother cell. ठीक है, ये 3 सेल का वो हो गया. अब जो लोअर वन जो है, सबसे लोअर वन रिमेन्स अनडिवाइडेड, एंड लोअर वन जो है ये वाली लोअर वन है, ये अनडिवाइडेड रहती है. एंड मिडिल वन अंडरगोज वर्टिकल डिवीजन. 5 शीथ इनिशियल सेल्स आर फॉर्म. जब इस मिडिल वन में वर्टिकल डिवीजन होते हैं तो 5 शीथ इनिशियल सेल्स बनती हैं. नाउ द ओगोनियल मदर सेल, ये जो ओगोनियल मदर सेल टॉप पर होती है, दे डिवाइड ट्रांसवर्सली, इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है टू फॉर्म लोअर स्टॉक सेल एंड अपर एग सेल. ठीक है, इस तरह से अब इसके अंदर ही डेवलपमेंट हो गया. अब जो अपर जो है रीजन है, जो अपर रीजन ऑफ द एग है, दे डेवलप्स द रिसेप्टिव स्पॉट. इसके ऊपर एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम रिसेप्टिव पॉइंट या ग्राहित पॉइंट बोलते हैं, जहां जिस स्पॉट पे से एंथ्रोजॉइड एंटर करते हैं. नाउ द शीथ जो है, अपन ने ये जो शीथ वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, शीथ्स डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू अपर स्मॉल सेल, द कोरोना सेल, जैसे मैंने आपको बताया था, अपन ने फर्स्ट में भी डायग्राम में भी देखा था कि जो अपर स्मॉल सेल्स हैं वो कोरोना सेल्स से क्या बनाती हैं, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम कोरोना कहते हैं. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस. ये ओगोनियल इनिशियल सेल है, मैंने बताया था ना, ओगोनियल इनिशियल सेल से ये पेडिसल सेल, नोडल सेल और ओगोनेशियल सेल. अब इस ओगोनियल में फर्दर डिवीजन हो रहा है. अब ओगोनियल मदर सेल से आपको बताया था मैंने, शीथ सेल्स बन रही है, बीच में ये सेंट्रल सेल, एंड दिस इज द पेडिसल. अब वापस इस ओगोनियल सेल के अंदर देख रहे हैं आप, ये शीथ सेल, सेंट्रल सेल. नाउ फिर इसके अंदर वापस क्या बन रही है, कोरोना सेल. 5 कोरोना सेल्स बनेंगी जो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, और फिर उसके नीचे जो बन रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज, ये दिख रहा है आपको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द सेंट्रल सेल एंड दिस इज द पेडिसल और द स्टॉक सेल. अब ये आपको दिख रहा है, ये कोरोना सेल बन गई है बाहर बाहर आउटर, उसमें 5 बनते हैं. आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये बीच वाले क्या, ये उसके आउटर में क्या है, ये ट्यूब सेल, ये इसकी स्टॉक सेल, सेंट्रल नोडल सेल एंड द पेडिसल सेल. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर न्यूक्लियस. दिस इज द कोरोना सेल्स. ये रिसेप्टिव स्पॉट जो बनता है जहां से कि जो एंथ्रोजॉइड है वो एंटर करता है. दिस इज द लार्ज, ये जो स्ट्रक्चर अंदर, ये एग वाला पार्ट है. ये इसका बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये ट्यूब सेल. दिस इज द स्टॉक सेल, सेंट्रल सेल, एंड दिस इज द पेडिसल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर न्यूक्लियस ऑफ कारा.
जब हमने देखा कैसे न्यूक्लियल बना, ग्लोब्यूल बना, स्ट्रक्चर हुआ, नाउ आफ्टर दैट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, दैट इज निषेचन। जो ट्यूब अभी हमने देखा लास्ट, उसमें ट्यूब सेल गेट सेपरेटेड, जो ट्यूब सेल के पास से क्या होता है, एक स्लाइटली कर्व लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है एंड फॉर्म 5 नैरो स्लिट्स, उसके बीच में पट्टी जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, स्लिट्स बन जाती हैं, बीच का पार्ट फट जाता है। एंड देन द एंथेरोजोइड, जो हमने पढ़ा था एंथेरोजोइड, बायन्यूक्लिएट, फ्लैजिलेट, यूनिन्यूक्लिएट, बायफ्लैजिलेट जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर एंट्री कर जाता है। किसके थ्रू एंट्री करता है, इस स्लिट के थ्रू, जो ट्यूब सेल्स के फटने से बनती है। ओनली वन गेट्स एंट्री नियर द, मैंने आपको बताया था ना रिसेप्टिव पॉइंट तो ग्राही पॉइंट होता है, रिसेप्टिव स्पॉट ऑफ एग, उसमें ओनली वन एंथेरोजोइड गेट्स इनटू इट एंड देन इट फ्यूजेस विद द एग to form an oospore, and this oospore जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, this is diploid 2n। oospore फॉर्मेशन हुआ एंड देन फिर उसके बाद जर्मिनेशन। अब कैसा oospore बना, oospore is 2n। oospore is hard, spherical to ellipsoidal in shape, इसकी शेप कैसी है, हार्ड एंड इलिप्सॉइडल इन शेप है। एंड इट इज सराउंडेड, व्हाट इज oospore, ये जो निषिक्तांड है ये कैसे बन रहा है, ये सराउंडेड बाय 4 लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर है। ये oospore is 4 लेयर्ड वॉल। Now after the oospore formation, अब क्या होगा, germination। Now in germination हम क्या देखते हैं, in germination जो न्यूक्लियस है किसका, oospore का, it undergoes meiotic division, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड, सिर्फ ओनली दिस, ये जो जनरेशन थी ये सिर्फ 2n थी, इसके बाद की सारी जनरेशन, फिर क्या जनरेशन है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गया। अब कितने बने, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। नाउ oospore डिवाइड्स, अब ये इसमें फिर फर्दर डिवीजन हुआ, 2 अनइक्वल सेल्स बने, 2 अनइक्वल सेल्स बन गए। इसमें जो अपर सेल है वो क्या कर रहा है, 1 न्यूक्लियस एंड द लोअर सेल कंटेन्स 3 न्यूक्लियस, मतलब अपर सेल न्यूक्लियस में तो 1 है और लोअर वाले में 3 न्यूक्लियस है। नाउ इनमें से क्या होता है, इनसे अपर वाले उसमें से ये वाला जो 1 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, लेंटिकुलर सेल प्रोजेक्ट्स आउट, इनमें से लेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर बन निकल के आता है, रप्चरिंग मतलब बाहर निकल के फटकर बाहर निकलता है, oospore वॉल को रप्चर करता हुआ बाहर निकल जाता है। एंड देन दे डिवाइड्स माइट, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये डिवाइड होते हैं फर्दर, और एक ओब्लिक स्ट्रक्चर बनता है टू फॉर्म लार्ज प्रोटोनिमल इनिशियल, उसमें से एक लार्ज प्रोटोनिमल इनिशियल लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आता है और नीचे एक स्मॉल राइजोडल इनिशियल बनता है। और ये जो लार्ज प्रोटोनिमल स्ट्रक्चर होता है ना, इससे क्या बनते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स बनते हैं, और राइजोडल से क्या बनते हैं, राइजोइड्स। सो दिस इज व्हाट अबाउट न्यूक्लियल कैसे बनते हैं, ग्लोब्यूल कैसे बनते हैं, और फिर इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट के बाद oospore कैसे बना, oospore के बाद इसमें जर्मिनेशन कैसे हुआ। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये है सक्सेसिव स्टेजेस इन oospore जर्मिनेशन, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये 4 हैप्लॉइड बन गए, दिखाया था ना आपको, ये लेंटिकुलर सेल और इसके अंदर ये 3 न्यूक्लियाई है ना, बेसल सेल। अब ये इसमें से ये रप्चर करता हुआ ये ऊपर वाला क्या बना बेटा, ये प्रोटोनिमल इनिशियल बन गया, और इस साइड से क्या बन रहा है, राइजोडल इनिशियल। अब मैंने आपको बताया था ना, ये प्रोटोनिमल इनिशियल जो ये बन रहा है ये रप्चर हो जाता है, oospore की वॉल को रप्चर करके बाहर निकलता है, और ये दूसरा राइजोडल है। और ये जो प्रोटोनिमल इनिशियल है फिर क्या बना रहा है, नोड एंड इंटरनोड, बताया था ना मैं आपको, कारा में नोड और इंटरनोड होते हैं, फिर नोड पर लिटरल सेल वो बनती हैं, और फिर इस पर न्यूक्लियल ग्लोब्यूल बनता है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा, और इसका जो नीचे जो है ये प्राइमरी राइजोइड, जो कि एंकरिंग करेगा, सॉइल से अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और ये नोड्स, इंटरनोड, प्राइमरी फिलामेंट बन गया प्रोटोनिमल, एंड ये राइजोइड। सो दिस इज द सक्सेसिव स्टेजेस इन oospore germination in कारा, एंड दिस इज द ब्रीफ लाइफ साइकिल हम समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अमॉर्फस बल्बिल के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा, एमाइलम स्टार, एंड ये सब रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर बनते हैं, देन फिर जर्मिनेट होके वापस ही कारा बन गया। अब नाउ ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल का अगर हम सेक्शंस वाला स्ट्रक्चर देखें, ये एंथेरोजोरल फिलामेंट हो रहे हैं, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर, ये इसका ये वाला ये बन गया, क्या बन गया, ये एंथेरोजॉइड बन गया। ठीक है, अब क्या होगा एंथेरोजॉइड से, ये तो एंथेरोजॉइड है, अब इधर अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियल इन सेक्शन, न्यूक्लियल का सेक्शन है, इसमें ये फिर ये न्यूक्लियल जो है, अब यहां पर क्या हो रहा है, इस एग में ये क्या हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन, ये देख रहे हैं आप इसमें, अब ये फिर ये क्या बन रहा है, ये जाइगोट क्या है, 2n, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जाइगोट जो बन रहा है 2n, ठीक है। अब इसके अंदर फिर इसके अंदर मियोसिस हुआ और फिर क्या बन गए
4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया, मैंने आपको अभी लास्ट उसमें बताया था 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया बनते हैं, और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया से क्या बनते हैं, प्रोटोनिमल इनिशियल एंड राइजोइडल इनिशियल। अब प्रोटोनिमल इनिशियल से फिर क्या बन रहा है, देखो आप, इससे यंग प्रोटोनिमल स्ट्रक्चर बना, ये राइजोइडल से राइजोइड्स बने, और इससे ये फिर कारा का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल। सो ओनली दिस पार्ट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बाकी पूरी साइकिल क्या है, हैप्लॉइड है। एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड ग्लोब्यूल। सो स्टूडेंट्स, this is all about reproduction, sexual reproduction, vegetative reproduction in Kara. Hope आप समझ में आया होगा। Thank you. I don't know, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हैं? हमेशा तो ऐसे ही कहती है बेटा।